बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हम इस वीडियो में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के वाक़या के बारे में जानेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद पर भेजा। वो कौम दराज कद और चौड़े जिस्म की नहायत खौफनाक थी। सबसे लंबा इनमें से 100 गज का और टखना 60 गज का था। वो सब के सब बुत परस्ती करते थे और खुदा परस्ती से अज हद बेजार थे और वो संग को तराश कर पहाड़ों में मकान बनाते थे। अपनी तंग नजरी और संग दिली से बुतों पर ईमान लाते थे, मगर इनमें से एक फिरका ऐसा ईमान लाया था, वो इन काफरों के खौफ से अपना ईमान छुपाता था। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के 15 नसाए हद से ज़्यादा हुए तो सब काफिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अज़ा देने के लिए आमादा हो गए। जो लोग इन पर ईमान ला चुके थे, इन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस बात की इत्तला दी तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जनाबे बारी में इन काफिरों के वास्ते बद्दुआ की। इस बद्दुआ के नतीजा में बरसात माकूफ हो गई और ज़रात सूख गई और तकरीबन 7 बरस तक वो काफिर कैद की बला में गिरफ्तार हुए और भूखो प्यास के मारे अपनी जिंदगी से बेजार हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से बहुत ही शफ़क़त और मोहब्बत से फरमाया, तुम लोग सब ईमान ले आओ और अपने आप को दुनिया की आफत और क़यामत की आफत से बचाओ, और ये सब आफतें तुमको जो पहुँच रही हैं वो तुम्हारे कुफर की वजह से नाजिल हुई हैं, और बुत परस्ती खुदा के नज़दीक सबसे बुरा काम है, इससे बचो। जबकि वो लोग हमेशा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से बड़ी बेअदबी और गुस्ताही से कहते थे, हम तुम्हारे कहने से अपने बुतों की इबादत नहीं छोड़ेंगे और अपने दीने बातिल से कभी भी मुंह नहीं मोड़ेंगे। और इस ज़माने का ये दस्तूर था कि जिस पर कोई बड़ी मुश्किल आती थी वो सख्त फहम में मुब्तला हो जाता था, तो वो हरमे मक्का जाकर इल्तिजा करता था और जनाबे इलाही में नहायत आजिज़ी करता था, लिहाजा इसकी दवा कबूल होती थी। इन दिनों एक कौम मक्के में रहती थी और अपने ताए शरीफ और राइस मक्का और सरदार मक्का कहती थी कि जब लोग कौम इनके बलाओं में गिरफ्तार हुए तो इनमें से 70 राइसों ने मक्का जाने का इरादा किया और वो सब के सब वास्ते जाने को तैयार हो गए। सारी कौम ने इनको ये वसीयत की कि मक्का में जाकर दुआए इस्तिस्का बराने रहमत मांगने की हर शख्स कोशिश करे। जब ये लोग अपनी मसाफ़ते मंजिलें पूरी करके मक्का पहुँचे और वहाँ जाकर मुआविया इब्न बकर के घर में उतरे तो वो इन सब लोगों के वास्ते तआम और शराब की ज़ियाफ़तें करने, मजलिस ऐशो इशरत संभालने लगे। तो ये लोग अपनी भूख प्यास की मुसीबत को भूल गए, कहाँ की दुआ और कहाँ का इस्तिस्का। वो सब के साथ दिन रात जाकर गाने सुनते थे। इधर सारी कौम ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा, ए हूद, हम तेरे खुदा को हरगिज़ नहीं मानेंगे। अगर तू हमको डराता है अजाब से तो कम से कम अपने खुदा को दिखा और वो कैसा है जो हम पर अजाब लाएगा, और अगर तूने हमको अपना खुदा ना दिखाया तो फिर हम तुझे ज़रूर मार डालेंगे। ये बातें सुनकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा की बारगाह में इल्तिजा की और कहा, ए खुदाया, मुझे इनके जुल्म से बचा, क्योंकि मुझे इनके साथ लड़ने की ताकत नहीं। शायद ये लोग मुझे मार डालेंगे। इस कौम के सरदार का नाम आद था। इसके ज़माने में ज़माना तूफ़ान तक 700 साल गुजर गए थे और कुव्वत इसकी इस कदर थी कि अगर पत्थर पर पाँव मारते तो अपने जानों तक इसमें घुस जाते थे। लेकिन सब के सब नाफरमान थे और अपनी ज़ुबानों से कहते थे कि हमसे ज़्यादा कुव्वत वाला कोई नहीं। जनाबे बारी ताला से हुक्म हुआ और एक हदीस शरीफ में आता है कि ए हूद, वो 70 आदमी जो तुझ पर ईमान लाए हैं, इनको अपने साथ लेकर पहाड़ पर चले जाओ। तब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इन सब को पहाड़ पर लेकर चले गए और कहा, ए कौम, अब तुमको हवा हलाक करेगी और तुम पर ग़ज़ब इलाही अनकरीब आएगा। वो बोले, कौन सी ऐसी हवा है जो हम पर गालिब होगी? तब खुदा ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया और अपनी कौम से इरशाद फरमाया कि अपनी कौम से कह दो कि ए मेरी कौम, अपने गुनाह बख्शवाओ अपने रब से और फिर अपने आप को रुजू करो इसी की तरफ, ताकि तुम पर छोड़ दे आसमान से दहाड़े और ज़्यादा से ज़्यादा तुमको दे और फिर तुम गुनाहगार होकर भी। काफिरों ने कहा, हम तो तौबा नहीं करेंगे और ना हम तुमको रसूल तस्लीम करेंगे। बस एक कौम को भेजा कि मक्के में जाकर पानी तलब करें।
बस इस कौम में से 6 आदमी मक्के को गए, इनमें से सिर्फ 2 शख्स मुसलमान थे, लेकिन दीन अपना छुपाए रखते थे। और इन दोनों का नाम, एक का नाम मजीद और दूसरे का नाम लकीम था। इनके सरदार का नाम कील था। ये 70,000 आदमी को लेकर मक्के में गया। मजीद ने इनसे कहा, जब तक तुम हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाओगे, इस वक्त तुम पर बराने रहमत बरसाना मकूफ रहेगा। ये बात मजीद की सुनकर सब ने इनको जठलाया। इसके बाद मजीद और लकीम ने कहा, या इलाही, ये लोग तेरी रहमत के कायल नहीं हैं, तू हमारी हाजतें पूरी कर। और अल्लाह ताला से आवाज़ आई कि क्या मांगता है, मांग। मजीद ने कहा, या इलाही, मैं ता क़यामत दुनिया में भूखा ना रहूं। हुक्म हुआ, मैंने तेरी ये हाजत कबूल कर ली। इसके बाद लकीम ने कहा, या इलाही, 7 दफ़ा की उम्र मुझे अता कर, जिसकी उम्र चाहूँ बातनन बाद बतन 3000 बरस तक जिंदगानी करूँ। हुक्म हुआ, मैंने तुझे बख्शी। और कील ने कहा, खुदावंद, कोई हमारी कौम में बीमार नहीं हुआ, तुझसे शफा चाहूँ और ना किसी मुश्किल में पड़ूँ कि तुझसे यारी मांगूं, मगर पानी मांगता हूँ वास्ते कौम आग के। इतने में 3 साथ के अंदर अबर, स्याह, सफेद और सुर्ख पैदा हुए और आवाज़ आई, ए कील, इन तीनों में से जिसको चाहे इख्तियार कर। तब कील ने सोचा कि अबर सफ़ेद सुर्ख में पानी नहीं होता, मगर अबर स्याह पानी से खाली नहीं होता, लिहाजा इसको इख्तियार किया। अल्लाह ताला के हुक्म से अबर स्याह साथ साथ इसके मंजिल मकसूद को जा पहुंचा। वहब इब्ने मंबा से रवायत है, 7 आसमान और ज़मीन पर एक हवा है और इस हवा का नाम रिहुल अकीम है और 70,000 जंजीरों से इसको बांध रखा है और 70,000 फरिश्ते इस पर मुहाफिज और मुवक्किल हैं। जब क़यामत का दिन होगा वो हवा छोड़ दी जाएगी और वो इतनी तेज़ी से होगी कि पहाड़ों को मंदरेजा अब रेशम की तरह उड़ा देगी और आसमान गिर पड़ेगा, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो रुई के गाले की मन उड़ता फिरेगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर जब फूंकेंगे नरगिसन में से एक फूंक और उठा दी जाएगी ज़मीन और पहाड़ चूर कर दिए जाएंगे। एक चूट इस दिन हवा पड़ेगी और पड़ने वाले और फट जाएगा आसमान, फिर इस दिन वो सुस्त होगा। हुक्म हुआ है फरिश्तों, वो हवा कौमे आद पर कुछ देर के लिए छोड़ दो। तब इन्होंने अर्ज की, ऐ जब्बार आलम, किस कदर छोड़ दें। हुक्म हुआ, गाय की नाक के नथने के अंदाजे से छोड़ दो। इन्होंने फिर अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, इस मिकदार से तो सारा आलम ही बर्बाद हो जाएगा। तब हुक्म हुआ, सुई के नाके के सुराख के बराबर छोड़ दो। जब इन्होंने हुक्म खुदा बजा लाते हुए इस हवा को सुई के सुराख के बराबर छोड़ा तो वो हवा मंद अब्र स्याह के पहाड़ की तरफ निकल कर आई और इस हवा को देखकर कौमे आद बहुत खुश होने लगे और कहने लगे, बोले ये अबर है, हम पे ज़रूर बरसेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई नहीं, ये वही है जिसकी तुम लोग शादाबी करते थे और ये वही हवा है जिसमें दुख की मार है। और जब हवा निकली, काफिरों ने कहा, ऐ हूद, तूने जो खुशखबरी पहुंचाई जिससे हम खुशतर होंगे। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काफिरों, जरा सब्र करो, अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर अज़ाबुल अलीम पहुंचता है। वो इस खबर को सुनकर तकरीबन 7 लाख मर्द 3 पहाड़ों के दामन में जा रहे जहां हवा की राह एक तरफ भी ना थी और ये सब आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर और अपने पाँव को घुटनों तक जमीन में गाड़कर बैठे थे और जानो मर्द, लड़के, बाल, 4 पायों को बीच में अपने लिए वो ये कहते थे कि तीनों तरफ हमारे पहाड़ हैं और एक जानब हम सब ही देखते हैं कि कौन सी हवा है जो हमारे बीच से गुजर कर जाती है और हम पर किस तरह जोर करती है। जब मुतकब्बरों ने अपनी कुव्वत का गरूर किया तो अचानक एक आवाज़ रात की आई और हवा ने इस कदर जोर किया कि पहले मकानात और महल वगैरह जितने भी थे सब जड़ से कूद कर फेंक दिए गए और तमाम तामीरात बर्बाद हो गई और इनकी इबरत के वास्ते इनके पाँव के नीचे इनके सामने सरंगू करके ज़मीन पर डाल दिया। मिसाल इसकी ये है कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, यानी फिर तू देखे लोग इनमें से बिछड़ गए जैसे वो जन है खजूर के खोखले, फिर क्या देखा इनमें कोई भी ना बचा और फिर पत्थर, धूल, खाक 1 बरस तक पड़े रोते रहे और जो शख्स भी इनके रोने की आवाज़ सुनता था वो भी हलाक हो जाता था।
नहायत ही भयानक और ख़राब आवाज़ इनकी रोने की थी। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने एक हाथ ज़मीन पर खींचकर मोमनू को इसके अंदर रख लिया। हवा ने बहुत ज़ोर किया मगर जो लोग मोमिन थे इनका सर मुँह बराबर भी इस हवा से कुछ भी बिगड़ ना सका और वो सही सलामत रहे। सच कहा है, जो शख्स अल्लाह ताला का हो जाता है तो फिर इसका भी अल्लाह साथी होता है। इसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मोमनू को हमरा लेकर जरहम के पास गए और कहा, इज़ाबे इलाही तूने देखा? उसने कहा हाँ। तब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मलून बोला, जब तक तू इस कौम को जिंदा न करेगा इस वक्त तक मैं तुझ पर ईमान न लाऊंगा। और वो मरदूद यही कह रहा था कि इसी वक्त इसके कदम के नीचे हवा ने जोर का थप्पड़ दिया और सख्त अजाब ने आकर इसकी सारी कौम का हलाक कर दिया। इसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने 400 साल तक जिंदा रहे। इसके बाद दुनिया फ़ानी से रहलत फरमाई और दुनिया के चले जाने के बाद तमाम मोमिनीन काफ़ी अरसा तक रोते रहे और मोमिनीन हजरात नहायत एहतराम के साथ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को दफन किया। और एक रवायत में आता है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद इनके मानने वाले मोमिनीन 100 साल तक जिंदा रहे। इसके बाद इन लोगों ने भी इंतकाल किया और इनकी औलाद भी अपने आबाई दीन पर एक अरसा दराज कायम रही और एक कसीर आबादी से वो लोग आबाद हुए और दीनों दुनिया की राह महलूक को खुदा बताते रहे। इत्फाकन एक रोज़ शैतान मरदूद ने इनके पास आया और इसने इन लोगों से कहा, तुम सब किसको पूजते हो? इन्होंने कहा, ज़मीन व आसमान के खुदा को पूजते हैं। इब्लीस लाइन ने कहा, क्या तुमको खुदा देखते हो? इन्होंने कहा नहीं। शैतान ये सुनकर इनसे कहा, तुम इस पत्थर से एक बुत बनाकर पूजा करो ताकि वो रोज़े क़यामत तुम्हारे लिए शफी हो। इन लोगों ने इब्लीस की बातों पर यकीन करके एक पत्थर बनाकर मैदान में रख दिया। बुत का एक पत्थर मैदान में बनाकर जब रख दिया, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और कैसा किया तो तेरे रब ने के कौम समूद से जिन्होंने तराशे पत्थर वास्ते बुत बनाने के और इनको वादी में रख दिया गया। और यकीनन आपको ये मेरी वीडियो बहुत मालूमाती लगी होगी, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।